घर को संभालना एक आर्ट है और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब हमें इसको अकेले करना होता है। हालांकि हम सब लोग अपने अपने घरों को संभाल रहे हैं, बढ़िया तरह से चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ठहर से तो नहीं गए। क्या हमें इसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है जिससे हम अपने गोल, सपने, पैशन, हॉबीज़, इन सारी चीज़ों को वक्त दे सकें और इसी के साथ साथ अपने घर को कुछ इस तरह से संभालें कि हमेशा ऐसा लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि घर को संभालना और संभालने के साथ साथ कुछ नया करना ये भी एक कला होती है। तो मैं कैसे करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। और कभी भी हम अपने रूटीन्स हुए या अपना काम हुआ ना, ये हम कभी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं और ये हमें खुद ही करने होते हैं। तो चलिए ये सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो शुरू करते हैं। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने के लिए हम बहुत सारे लग्जरी आइटम्स लेते हैं, लेकिन एक लग्जरी और ऐड करिए अपने रूटीन में और वो है पीसफुल मॉर्निंग, बहुत ही शांत सुबह। और ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक काम का ढेर ना हो, एक अच्छा रूटीन हो। और ये काम का ढेर तभी खत्म हो सकता है जब इसकी प्लानिंग हमने एक दिन पहले कर रखी हो और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं वो एक दिन पहले ख़त्म कर रखी हों। तो देखिए, बिल्कुल वही चीज़ आपसे कहती हूँ कि जो रात का टाइम होता है इसमें आपको बहुत सारा समय शांत मिलता है जिसमें आप काफ़ी सारा काम निपटा सकते हैं। नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन एक बहुत ही बढ़िया रूटीन है मेरा, जिससे सुबह के टाइम मैं अपनी जो चाय है ना वो बहुत मज़े से इंजॉय करती हूँ। और इसकी आदत मुझे इसलिए भी लगी क्योंकि मैं जॉब करती थी और मेरे पास घर को संभालने का जो टाइम होता था वो ज़्यादातर शाम और रात का हुआ करता था। इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत फेवर करती हूँ कि अगर आप रात में अपनी किचन को सही साफ सुथरा करके सोएंगे ना, तो नेक्स्ट सुबह वाकई आपको वही लग्जरी मिलेगी, पीसफुल मॉर्निंग। शायद अपने बहुत सारे वीडियोस में मैं आपसे कहती हूँ अपने लिए एक रूटीन बनाओ, लेकिन ये रूटीन ना आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मेरी अपने लाइफ में दिन में पूजा का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो मैं इसको सबसे पहले करती हूँ और इसके लिए अपने दिन को मैनेज करती हूँ। और अगर मैं आपसे कहूँ आप भी ऐसा करो तो शायद पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी रूटीन बनाएं, आप जो भी काम करें वो सब आपके खुद के अकॉर्डिंग हो। हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं कि बहुत बढ़िया तरह से की लाइफ चल रही है, बिल्कुल शांत, बढ़िया, बहुत सुकून से वो काम कर लेते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कभी भी उन चीज़ों की होड़ करना कि जैसा इन्होंने किया हम वैसा ही कर सकें, ये पॉसिबल नहीं होता। हर एक के जो काम होते हैं, जिम्मेदारियां और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत अलग होती है। और इसी के साथ साथ जो सबके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है वो भी अलग होती है। तो आप अपने घर में जो रूटीन बनाएं वो अपने अकॉर्डिंग बनाएं और जो आपके काम हैं उनको सेट करिए कि आप उनको दिन भर में किस तरह से करेंगे। और ये सारी चीजें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद हमारा रूटीन बहुत बोरिंग है और बहुत बेकार है। तो अपने रूटीन को और जो आपके रोजमर्रा के डेली होने वाले लगातार काम हैं उनको अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जॉब करते हैं, कहीं जाना होता है, तो अपने सारे मील्स की तैयारी पहले करते हैं। लेकिन जरा एक बार आप एक हफ्ता मेरे कहने से अपने जो भी खाना आप बनाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसकी तैयारी पहले से करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास इतना सारा वक्त है कि आप अपनी हॉबीज़ को, पैशन को जी सकते हैं और अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। कई बार हमारे पास बहुत वक्त होता है बट वो इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होता, इस तरह से प्लान नहीं होता कि हम उसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले 100 बातों की एक बात है, जो भी आप खाना बनाएं और जो भी आपको काम करना है ना, उसकी सारी तैयारी आपको एडवांस में करनी है। हम तो काम तभी करेंगे जब हमारा घर बहुत सुंदर होगा। घर इतना खराब है, जगह जगह से सीलन आ रही है, पपड़ी आ रही है, तो इसे साफ करने का मन ही नहीं करता। ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने बहुत सुने हैं, कमेंट्स में भी आते हैं मेरे पास। लेकिन ऐसा मत सोचिए, कुछ चीज़ें जो हमें कैमरे पे दिखाई देती हैं वो रियल नहीं होती हैं और कई बार कैमरे पे दिखाने के लिए वो चीज़ें थोड़ी सही करी जाती हैं। ऐसा अक्सर मैंने लोगों के वीडियोज़ में भी देखा है। लेकिन कभी भी कोई घर हमेशा बहुत सुंदर नहीं हो सकता और सुंदर घर की कल्पना करने का मतलब है कि घर का साफ होना। अगर आपका घर साफ है तभी वो सुंदर है। अगर घर बहुत सुंदर होते हुए भी अगर चीजें इधर उधर फैली पड़ी हैं और आप उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सुंदर घर का कोई भी मतलब नहीं होता है।
एक चीज़ और, बिना किसी की परवाह किए हमें करना है स्मार्ट वर्क, ताकि हमारा काम जल्दी खत्म हो। और मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। जैसे मैंने शाम को या रात हो रही है इस टाइम, तो मैंने पालक को कट करके बॉयल होने के लिए रख दिया है। एक्चुअली मैं पालक इसलिए मतलब ये सारी तैयारी करके रख रही हूँ कि कल जो है पालक की मैं सब्जी बनाऊंगी, मतलब पालक पनीर की सब्जी बन जाएगी, और जो पालक मतलब बचेगा बॉयल होके उससे मैं बनाऊंगी पालक के पराठे। तो दोनों चीज़ों की मैंने तैयारी कर दी। हालांकि इस चीज़ को लोग ऐसा कहते हैं, खासकर तब जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कि काम निपटाने के लिए ऐसा कर दिया, एक बार ही काम कर दिया, काम की छुट्टी कर दी। लेकिन इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी हमें नहीं देखना है, और हमें ये देखना है कि हम किस तरह से अपने लिए टाइम निकालें ताकि हम अपने लिए कुछ कर सकें और एक जो बोरियत वाली लाइफ है ना, उससे दूर हट सकें। अभी सारे फेस्टिवल्स खत्म हुए हैं और खाने पीने और घर को सजाने के साथ साथ मैंने खूब सारी अपनी साड़ियाँ निकाली, पहनी और खूब एंजॉय किया। लेकिन इस चीज़ से मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे कपड़े फैले पड़े हैं या मेरी जो अलमीरा है या क्लोजेट है वो बिखरी हुई पड़ी है। मैंने तसल्ली से अपनी सारी चीज़ें निकाली। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को संभालना ज़रूरी था। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपना काम बाद में कर लूँगी, और मैंने अपनी ये सारी अलमीरा बाद में साफ़ करी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है, या अगर हमें दिखता है कि वीडियो में हमें ऐसा लगा कि सारी चीज़ें देखो कितनी बढ़िया तरह से इनके घर में सेट हो गई हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, चीज़ों की प्लानिंग इस तरह से होती है कि हम उसे डिले नहीं कर सकते हैं। तो चीज़ों को हम ऐसे करते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं उनको पहले करके बाकी की चीज़ें बाद में हो जाती हैं। तो टाइम तो लगा, लेकिन ये भी काम मैंने रात के टाइम ही किया। पूरी अलमीरा अपनी सही कर ली, और इसमें से जो मेरे विंटर्स के कपड़े हैं अभी वो भी निकालने हैं। और हाँ, बहुत सारे इसमें मैंने ड्रेसेस जो है ना अपनी डीक्लटर भी कर दी। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक जगह इतनी खराब या गंदी या हमारे अकॉर्डिंग सेट नहीं दिखती है कि उसमें हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और कभी कभी ये अचानक हो जाता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि अरे आज तो हमें नहाने में 10 बज गए, 11 बज गए, बहुत लंबा टाइम चला गया। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन के रहना पड़ता है। अगर हमें दिख रहा है कि ये काम है तो हम वही करेंगे, जो अपना हाई प्रायोरिटी वाला काम है उसे पहले करेंगे और फिर उसी काम में लग जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि सारे काम मुझे संभालने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किचन की, तो फेस्टिवल्स के बाद किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैल जाती हैं, जिन्हें हमें रखना पड़ता है। जैसे क्रॉकरी हुई, बर्तन हुए, और भी बहुत सारा सामान हुआ। तो उसके लिए अगर हम ये सोचें कि ये काम हम फटाफट 1 घंटे में कर लेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर से वही बात आती है कि जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही है, या मुझे जो लगता है कि आज मेरे पास इतना टाइम है, मुझे वीडियो शूट नहीं करना है, एडिटिंग हो गई है, या मेरे पास कोई और ब्रांड का वीडियो नहीं है, तो मैं इन सारी चीज़ों में एक लंबा टाइम दे देती हूं। क्योंकि जब भी टाइम मिले उसको इसी तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि डेली हमारे पास इतना समय इन सारी चीज़ों के लिए नहीं होता है। हम सब लोग किचन में एक बहुत लंबा टाइम देते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी किचन ऑर्गेनाइज्ड रहे, ताकि हम फटाफट किचन से काम करके बाहर भी निकल सकें। तो किचन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना मेरे लिए ज़रूरी है। हालांकि आप सब कहते हो कि दी आप बहुत ज़्यादा किचन में काम करते हो, हमेशा किचन में सबके लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे शौक में आती हैं। अगर मुझे ये सारे काम ना करने हो तो फिर मैं करूँ क्या? मतलब मुझे बच्चों के लिए खाना बनाना और उनका ये कहना कि आपसे ज़्यादा बढ़िया खाना कोई नहीं बना सकता ना, अपने आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं एनर्जेटिक रहूं, इसीलिए मैं ये सारे काम करती हूं। और खाने में एक्सपेरिमेंट करना भी मेरा शौक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी ना जब किचन ऑर्गेनाइज रहेगी। आज मैं अपनी सारी मसालादानी भी सही कर रही हूँ। और जब भी किचन में मैं घुस जाती हूँ तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं डीक्लटर ज़रूर करती हूँ, खासकर जो पुराने बर्तन हुए, कुछ स्टोरेज कंटेनर्स हुए, और भी बहुत सारा सामान। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किचन में ही नहीं घर में भी। अगर कोई नई चीज़ लेनी है ना तो पहले डीक्लटर करना ज़रूरी है। आज किचन में लग गई हूँ तो हर एक चीज़ की सर्विसिंग भी होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क करके ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी। वो उसमें जब आप करके गए थे ना तो सही था, लेकिन अब भक करके जलता है। तो आप कह रहे थे ना कि मैं इधर की तरफ आता हूँ तो सर्विस कर जाता हूँ चूल्हे की, तो इधर आ रहे हो आप?
मसालादानी मैंने धनतेरस पर मतलब ली थी, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। थोड़ी सी मुझे ये कॉस्टली लगी, लेकिन ये प्योर ब्रास की है और ब्रास के आइटम्स ना थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो मैंने अब ये सोचा कि इतने महंगे सिरेमिक आइटम्स लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इससे अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें लें ना जिनकी एक रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी हो और जो देखने में भी बहुत सुंदर लगें। अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रिचुअल्स जो होते हैं ट्रेडिशनल बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी। और वैसे भी किचन एक ऐसा एरिया है जो मेरे घर का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और इसको मैं वाकई बहुत सुंदर और व्यवस्थित रखना पसंद करती हूँ। मसालादानी बढ़िया लगी, देख के देखो अच्छी है, लेकिन हाँ थोड़ी कॉस्टली है। किचन में जो मसाले होते हैं बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, और जब तक ये ना रहे ना तब तक मेरा खाना बनाने में मन भी नहीं लगेगा। तो लगभग हर तरह के मसाले हुए वो मैं घर में रखती हूँ, खुद भी बनाती हूँ, बहुत सारे आपके साथ शेयर किए हैं। तो इन सबको मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ एक अलग वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। किचन में लगे लगे मुझे करीब 3 घंटे हो गए थे, बहुत सारा काम किया था, मतलब क्लीनिंग भी करी, बहुत सारे कंटेनर्स भी वॉश किए। और अब बारी आई ग्रोसरी की। तो पहले ही मैंने मंगा ली थी, मतलब फेस्टिवल से पहले ही, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको कि मैं कंटेनर्स में नहीं भर पाई थी क्योंकि मुझे उन्हें वॉश करना था और थोड़ा सा मुझे और भी बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से ये काम पेंडिंग रह गया। लेकिन जो ग्रोसरी का काम होता है किचन में, ये बिल्कुल मैं तसल्ली से करती हूँ क्योंकि घर का पूरा सामान एक तरफ और किचन का सामान एक तरफ। इन सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो अच्छी है, खराब है, ये सब मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग लेती हूँ। मतलब मैं ये नहीं देखती कि मुझे ये लेनी चाहिए या नहीं, लेकिन हाँ मुझे कभी भी कुछ अच्छा सजेशन दिखता है तो मैं उसे अपनी किचन में ज़रूर ऐड करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग मुझे राय देते हो और वो सारी की सारी मैं देखती हूँ, सब बहुत अच्छी हैं और उनमें मैं अपनी किचन में ऐड कर लेती हूँ। आज ग्रोसरी का काम था, बहुत सारा काम फैल गया, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अब किचन बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन मिलेगी। बहुत सारे मसाले मैं घर पर ही तैयार करती हूँ। चाहे कोई ये कहे कि तो बहुत टाइम टेकिंग काम है, लेकिन हाँ मुझे पसंद है बढ़िया खाना बनाना, तो इतनी मेहनत तो करनी है। मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, या अच्छी समझ लीजिए मुझे बहुत फटाफट काम करने की आदत है। मतलब जल्दी जल्दी काम करना रहता है मुझे, क्योंकि वही मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है कामों की तो आप उन्हें फटाफट निपटाते हो, लेकिन ये फटाफट होंगे कैसे जब तक कि आप उन्हें ऑर्गेनाइज करके नहीं करोगे, चीज़ों को भी और कामों को भी। तो होम ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है तो मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। मैं जब पहले घर में रहती थी तो मेरे 99% जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो थे जो कि मैं बेकार सामान से या जो गत्ते के डब्बे यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाया करती थी। हालांकि आप वीडियोस देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर्स आजकल आने लगे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी इन्वेस्ट उनमें करिए जो आपके अकॉर्डिंग हो, आपके घर के अकॉर्डिंग हो, ना कि वीडियोस के अकॉर्डिंग हो। तो मैं आपको सारे सजेशन देती हूं, अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो ही लीजिए। इसीलिए कभी कभी मैं ऐसा कोशिश करती हूं कि मैं लिंक ही ना दूं, क्योंकि वो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े दिन टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। आज अपना जितना भी स्टिचिंग का सामान है, सिलाई का ना, सब मैंने दोबारा से ऑर्गेनाइज किया क्योंकि मुझे सिलाई करना बहुत पसंद है और मैं इसमें कुछ वक्त देके नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। मैंने अपनी स्विंग मशीन के साथ बहुत सारे जो है चीज़ें ली थी, अटैचमेंट्स लिए थे, अब मैं उनको यूज़ करूँगी। सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, फिर किसी वीडियो में आपको बताऊँगी। पूरा शेर तो मुझे याद नहीं, लास्ट की लाइन बताती हूँ कि अकड़ जो होती है ना वो मुर्दों की पहचान होती है। थोड़े से फ्लेक्सिबल रहिए दूसरों के साथ भी और बिल्कुल इसी तरीके से अपने काम के साथ भी, क्योंकि आपको कोई भी काम तब करना है जब आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहें। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ और मेरे पास बेकार की चीज़ों के लिए ना बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और जहाँ तक वक्त की बात है ना, वक्त भी जैसे एक पीसफुल मॉर्निंग होती है ना, टाइम भी आपके लिए एक लग्जरी ही है। जितना
चाहें इसे आप निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। और हाँ, जब कभी भी काम करें ना तो छोटे छोटे ब्रेक्स जरूर लें और उन छोटे छोटे ब्रेक्स में ना थोड़ा सा अपना मनपसंद काम करिए। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, ब्रेक लेके सारे पढ़ती हूँ, मज़ा आता है, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का प्यार देख के तो दिल गदगद हो जाता है। यहीं पे थोड़ी देर सो गई क्योंकि अभी मुझे और काम भी करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी एक हॉबी या पैशन जिंदा रखना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो पाती हैं हम जब दिमागी रूप से शांत होते हैं और इस तरफ सोचते हैं। कई बार हमारे सोचने का तरीका इतना अजीब हो जाता है कि हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं और हम अपने दिन के कामों में ही अपने आप को खपा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग चाहे कितना भी काम करो, लेकिन आपकी एक हॉबी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटरेस्ट और आपकी क्रिएटिविटी सबसे अलग दिखनी चाहिए और इस पर आपको डेली ही काम करना चाहिए। ऐसा मैं करती हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट करती हूँ। अपने गुस्से पर हमें काबू रखना चाहिए और शांत होना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, और इसे करना हम सोचते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें 2 दिन में 4 दिन में नहीं सीखी जाती हैं और इनके लिए पूरी एक लाइफ निकलती है। कई सालों तक अपने ऊपर काम करने के बाद आज मैं इस स्थिति में पहुंची कि मुझे जल्दी से कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है। मुझे जो चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है वो अपनी ही किसी गलती या आदत के ऊपर आता है। बाकी सारी चीज़ों से नॉर्मली, ऐसा मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी ये आदत काफ़ी बदल चुकी हूँ। तो आज से शुरू करिए कि हम अपने आप को गुस्सा नहीं दिलाएंगे और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी सेल्फ केयर के ऊपर, खासकर अपनी दिमागी स्थिति के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं आने देंगे। ऐसी सारी चीज़ें प्रैक्टिकल तरीके से हमें सोचनी रहती हैं। केवल बुक में पढ़ लेना या किसी ने कहा कि शांत रहो और शांत हो जाना, ये मतलब इतना आसान काम नहीं है। धीरे धीरे जब आप ये सब काम करते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, वाकई जो हमारी हेल्थ है और जो हमारी मेंटल हेल्थ है स्पेशली, वो मजबूत हो रही है। तो कभी भी किसी चीज़ को इतना हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि वो आपकी इस तरीके की सुकून की नींद और सुकून का दिन छीन सके। आज मैं थोड़ी सी डाइट फ्री नमकीन बना रही थी और वो चिवड़े से बनती है, जो पोहा होता है महीन वाला, तो बहुत ही आसान होती है वो और ये मतलब बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो जब मैं डिनर बना रही थी तभी मैंने सोचा चलो इसको बना देते हैं। तो कभी कभी ना कामों से हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम काम करते हैं तो लगता है अरे ये तो बहुत आसान था ना। तो अपने आप को मोटिवेट करिए काम करने के लिए, नहीं कि हमें ये काम करना है, काम की शुरुआत करने के लिए और ये सोचने के लिए कि तो फटाफट हो जाएगा, चलो उठ के कर ही देते हैं, बाद में कितना अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी ना सोच को हमें बदलना पड़ता है। काम तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें मन से करते हैं ना तो उन्हें करने के बाद जो खुशी मिलती है और जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां भी वो काम नहीं कर सकती हैं। तो जो मैंने पोहा था इसको भून लिया और जो भी इसमें डालना चाहें, जैसे मूंगफली हुई और जो भी मेवे हुए, जैसे बादाम है, काजू है, नारियल कटा हुआ है, उन सबको मैंने बिना घी के, बिल्कुल जरा से घी के हल्का सा भून लिया है। और फिर मिर्च और जो करी पत्ता होता है उसको भी हल्का सा भून के नमक डाला, उसमें हल्दी डाली और जो भुना हुआ पोहा है वो उसमें मिक्स कर दिया है। और फिर इसमें जो भी चाट मसाला है, काला नमक है और मतलब जो भी आप मसाले डालना चाहते हैं वो डाल लीजिए। थोड़ा सा मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल दीजिए। तो एक बहुत ही बढ़िया वाली नमकीन रेडी हो जाएगी। एंड में मैं आपसे यही कहूंगी कि अपने लिए कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग, अपने घर और अपने व्यवहार, अपने नेचर और अपनी आदतों के हिसाब से चुनिए। अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाइए। बस उसका जो लास्ट जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो ये होना चाहिए, एक शांत पर्सनैलिटी, एक अच्छा घर जिसमें अच्छे संस्कार हैं और वो दिखने में ही नहीं, केवल डेकोरेशन में ही अच्छा नहीं दिखता, बल्कि वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें पनपती भी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी है। केवल घर के डेली के काम तो सभी निपटा लेते हैं, तो चाहे खुद करिए, चाहे अपने संग किसी हेल्प को रखिए।
ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ना ज़रूर बताना, और अगर कुछ भी पसंद आता है तो एक लाइक की उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।